हेलो दोस्तों, सीटेट परीक्षा का तैयारी आप लोग जोरों शोरों से कर रहे हैं और सीटेट परीक्षा का जो दिन है वो लगभग अब 10 दिनों बचा है। 2 से 3 दिनों के अंदर आपका एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि सीटेट परीक्षा में अंत समय में इन बातों को ध्यान में रखना है, तो उन्हीं बात को हम आप बताने जा रहे हैं। जो मुख्य रूप से जो होता है, सबसे पहला सीटेट जो है साइकोलॉजी लेवल पर एग्जाम लेती है, यानी कि मनोवैज्ञानिक आधार पर। तो बहुत सारे लोग घबराए हुए रहते हैं परीक्षा को लेकर कि परीक्षा में पैनिक हो जाना है, यानी घबरा जाते हैं बहुत सारे और आता हुआ क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। देखिए, सीटेट की परीक्षा में आपने देखा होगा कि चारों ऑप्शन आपको समान लगेंगे, लेकिन सबसे उचित ऑप्शन को आपको चुनना होता है, यानी कि सबसे बेहतर जो उत्तर होता है उसको आपको देना होता है। तो इसको लेकर आप घबरा जाते हैं, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में अगर आप जब तक रिलैक्स नहीं होंगे तब तक आप सीटेट परीक्षा को फाइट नहीं कर पाते हैं। मुख्य रूप से हम बताने जा रहे हैं ओएमआर शीट को लेकर, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम बहुत सारे छात्र जो हैं वो नहीं दिए होंगे, क्योंकि पिछले बार ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, उससे पिछले बार जो है वो ऑनलाइन 2 सालों तक चला, ठीक है। लेकिन ऑफलाइनों का जो एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये मेरे पास जो है सीटेट का ओएमआर शीट है, ठीक है। सीटेट का ओएमआर शीट है जिसमें कि रोल नंबर भरना है और मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी कि टेस्ट बुकलेट नंबर जो होता है, जैसे जो प्रश्न मिलेगा उस पर एक बुकलेट नंबर लिखा होगा, उस बुकलेट नंबर को यहाँ फिल करना है। उसके बाद सेट जो कोड होगा, आपका जो सेट होगा वो तीनों समान होगा, यानी कि मेन प्रश्न का जो सेट होगा वो, और भाषा 1 का जो सेट होगा वो, और जो एक लैंग्वेज पेपर 2 का जो सेट होगा यानी कि सेट होगा वो भी बराबर होगा, यानी समान होगा, ठीक है। 5 भागों में इसका जो ओएमआर है भरने का है, प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका का 30-30 नंबर का 5 भागों में, यानी कि 150 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है। पहले में जो सब्जेक्ट है चाहे सीडीपी का रहेगा, जिस प्रकार आप भरेंगे, ठीक है। सीडीपी और 1 to 5 का है, तो उसके बाद पर्यावरण, उसके बाद जो है मैथ, उसके बाद जो है हिंदी संस्कृत जो भी है आपका रहेगा। जिस सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में है उस सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में आपका रहेगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, परीक्षा में कोई भी अस्थिर वातावरण पैदा न होने दें, यानी कि घबराहट न पैदा होने दें। सीटेट एग्जाम को वही क्लियर कर पाता है जो अपने घबराहट को दूर कर पाता है, क्योंकि सीटेट परीक्षा में अस्थिरता मतलब स्थिरता बहुत जरूरी है। जब तक आप स्थिर नहीं होंगे परीक्षा में, तब तक आप परीक्षा में सही से जवाब नहीं दे पाएंगे। तो परीक्षा में ध्यान जरूर दें। और अंत समय में आपको यही कहना चाहते हैं कि परीक्षा में अब 10 दिन बचा है, तो कम से कम ये प्रयास करें कि 10 से 15 सेट का प्रैक्टिस आप लोग प्रीवियस ईयर यानी कि 2015 तक का तो जरूर बना के जाए। और 2015 तक में कोई भी इशू हो, समस्या हो बनाने में, या तो उसको रट जाए। कम से कम 2015 तक का जितना भी प्रीवियस ईयर सीटेट ने एग्जाम लिया है उस सभी परीक्षाओं के क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से पढ़ें, एक्सप्लेनेशन को पढ़ें, मतलब कि सेट प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन को। तब आपको एग्जाम पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये काम आप लोग को निश्चित करेंगे। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है सीबीएसई की ओर से हम आपको बताते रहेंगे। तो विवेक एकेडमी चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।